एक दो छंद से अपनी बात शुरू करता हूँ। बड़ा बिल्कुल नया ज़माना है, नए लोग हैं और यहीं से कॉन्फिडेंस आता है। हमारे बीच तो कई युवा लोग बैठे हैं साहब। ये फेसबुक और व्हाट्सअप का ज़माना है। फेसबुक और व्हाट्सअप का ऐसा ज़माना है कि कोई सुंदर सी लड़की आकर के इनबॉक्स में हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पे पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर के। बहुत अच्छे, वाह। हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि राह में एक लड़की भली मिल गई, राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई। उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। वाह, जिंदाबाद, वाह भैया, वाह वाह वाह। ये अद्भुत युग है और ये हमारा नहीं, मेरे परिवार में मेरी पत्नी भी बहुत कॉन्फिडेंस वाली है। मैं सही बताता हूँ, आप लोग को झूठ नहीं बोलता। कुछ महीने पहले मैंने बाल बनवाया। आप सोच रहे होंगे इसको बनवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कभी कभी इसलिए हल चलवा लेता हूं ताकि इस बार फसल कुछ अच्छी आ जाए। बहुत अच्छे, वाह। मैं जब सैलून वाले भाई साहब, प्रदीप जी बिल्कुल सही बता रहा हूं, मैं सैलून वाले भाई साहब के पास गया। मैंने कहा कि देखिए कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दीजिए। बोले हेयर तो है नहीं, स्टाइल क्या होगा। हमने कहा देख लो अगर किसी की तरह हो जाए तो। बोले किसकी तरह दिखना चाहते हो। हमने कहा अक्षय कुमार बना दो। बोले नहीं अक्षय कुमार तो बन नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा अजय देवगन बना दो। बोले नहीं अजय देवगन भी नहीं हो सकते। मैंने कहा भाई फिर तुम ही बताओ किसके जैसा हो सकता हूँ। बोले ये जो तुम्हारे जो खोपड़ी का क्षेत्रफल और बालों का घनत्व तो देख करके लग रहा है कि तुम पर आलोकनाथ वाली स्टाइल शूट करेगी। बहुत अच्छे भाई, वाह भैया, वाह वाह वाह। तो मैंने कहा कि ऐसा है आप मुझे अनुपम खेर बना दो। तो जब मैं अनुपम खेर बन के घर गया तो लोग तरह तरह के प्रश्न करने लगे, लेकिन मेरी पत्नी बहुत कॉन्फिडेंस वाली। उसने क्या कहा कि मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा सर कूल होकर बाल के कुछ बीज बोता है, मेरा बच्चा मेरी इस खोपड़ी को देख रोता है, हुआ गंजा उसी दिन से धर्म पत्नी लगी कहने, हमारे चांद का दीदार हमको रोज होता है। वाह भाई, वाह वाह भैया, वाह वाह वाह। ये कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसपास के लोगों से आता है। अभी उत्तर प्रदेश में संजीव जी 2 साल पहले सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी आदित्यनाथ जी आए। वो बड़े कॉन्फिडेंस वाले मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं। आकर के वो एक योजना लाई, एंटी रोमियो योजना। उसमें आप किसी का फायदा हुआ किसी का नुकसान मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक मेरे दोस्त का बड़ा जबरदस्त नुकसान हो गया। मैं एक छंद सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत भैया। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। वाह वाह। कि ससुराल के नाम पे ताली बजा रहे हैं। और ससुराल बड़ा कमाल की चीज़ है। आदमी जब पहली बार ससुराल जाता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और साली तो समझ लीजिए, साली तो ससुराल में ऐसी डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पे कौन दवाई चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। अनुभव बोल रहा है। अनुभव नहीं, मैं तो नया आदमी, मैं पुराने आदमी की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तो पहले जमाने के लोग थे जो ससुराल में कम बोलते थे। आजकल के लोग तो जाते ही शुरू हो जाते हैं, और अगर कोई ससुराल में नया आदमी जा करके न बोले तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। और कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं एक मैं बताता हूँ। कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, कहें ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा काहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैं बात कर रहा था योगी आदित्यनाथ जी की कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। वाह 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 वाह। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। गौना करा के अपनी ही बीबी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। भाई वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या बात।